रोशनी सोसाइटी द्वारा हल्द्वानी में दूसरी बार मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के विकास के लिए रीजनल पेरेंट्स मीट का आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें, रोशनी सोसाइटी कुमाऊं का पहला दिव्यांग बच्चों का अभिभावक समूह है और इससे पहले भी कई बार दिव्यांग बच्चों के इस अभिभावक समूह द्वारा अभिभावकों और समाज के अन्य लोगों के साथ मिलकर विभिन्न मनोरंजन कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा चुका है। और अब एक बार फिर बीती 3 अक्टूबर को रोशनी सोसाइटी द्वारा प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी गई कि जल्द ही रीजनल पेरेंट्स मीट का आयोजन होने जा रहा है। बता दें, इसमें उत्तराखंड समेत उत्तर भारत, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों के अलग अलग 200 मानसिक दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों और विशेषज्ञों के पहुंचने की उम्मीद है। इस मीट में मानसिक दिव्यांग बच्चों पर कार्य करने वाली संस्था और परिवार NCPO द्वारा सेमिनार को देश भर के अलग अलग रीजन में चलाया जाता है। वहीं उत्तराखंड में भी इस बार रोशनी सोसाइटी द्वारा संस्था के सहयोग से मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, 7 और 8 अक्टूबर को हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित होटल राज पैलेस में इसका आयोजन होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं प्रेस वार्ता कर रोशनी सोसाइटी के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड में रोशनी सोसाइटी दूसरी बार रीजनल पेरेंट्स मीट करने जा रही है, जो कि पूरे नॉर्थ जोन इंडिया की एक पेरेंट्स मीटिंग रहेगी। सभी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के पेरेंट्स इसमें प्रतिभाग करेंगे और जो डेलीगेट्स हैं वो MP से और मुंबई से, पुणे से, जयपुर से, अलग अलग जगह से डेलीगेट्स आ रहे हैं जो कि इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। तो हर फील्ड से एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और ये हम परिवार और निपिट के सहयोग से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि 200-250 लोगों के आने की उम्मीद है। मैम, कहाँ ये कार्यक्रम है और 2 दिन क्या कुछ होने वाला है? ये रामपुर रोड से स्थित होटल राज पैलेस में है, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर और रात को 8 बजे तक 2 दिन तक चलेगा, 7 और 8 तारीख को। तो इसका यही है कि इसमें अलग अलग क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं, जो इन बच्चों के लिए हमारे जाने के बाद इन बच्चों का क्या, एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं, जो भी अलग अलग पेरेंट्स की अलग अलग परेशानियां हैं, वो हम उन एक्सपर्ट के साथ साझा कर सकते हैं। वो प्रेजेंटेशन देंगे अपनी, जो उन्होंने वहाँ पे सीखा है वो हमें साझा करेंगे। तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमें उम्मीद है कि अधिक से अधिक पेरेंट्स इसमें प्रतिभाग करेंगे। मैम, आपका नाम? मैं हेमा परगाई, उपाध्यक्ष रोशनी सोसाइटी। क्या मानती है मैम, इस तरीके की जो समिट होती है, आपने बताया कि दूसरी बार, मैम ने भी बताया कि दूसरी समिट जो है, और ये किस तरीके से बच्चों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में हेल्प करती है? ये इससे क्या होगा कि इस समय जैसे कि हम लोग कुमाऊं में की बात करें तो इस समय बहुत से लोगों में जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जहाँ पर कि अभी इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो उन लोगों तक हमारा उद्देश्य है कि हम लोग उन लोगों तक ये सुविधाओं को उपलब्ध कराएं और दूरस्थ क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको भी ये पता चले कि हमने उनके अभिभावकों को भी ये पता चले कि हमें किस तरीके से अपने बच्चों को करना है और ये बच्चे भी अगर उनके साथ काम किया जाए तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपका नाम? मैं गोविंद मेहरा, सेक्रेटरी रोशनी सोसाइटी, और मैं जो है इस संस्था को जो है आज फाउंडर मेंबर स्टार्टिंग से हम लोग साथ में हैं। सर, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, इन्हें समझाने में, कुछ बताने में काफ़ी मेहनत लगती है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो क्या मानते हैं आप, इसके लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, एक अभिभावक के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोगों को एक छोटी सी चीज़ें करने में भी हमें सालों लग जाते हैं। जैसे हम अगर अपने बच्चे को अपनी शर्ट का बटन लगाना सिखाते हैं तो हो सकता है इस काम में हमें 5 साल लग जाएं। तो इतना पेशेंस पेरेंट्स को होना चाहिए जो इन बच्चों के लिए काम करेंगे, तभी वो लोग समाज में बराबरी के रूप में अपना जीवन यापन कर पाएंगे, जो हमें लगता है। आज अब जो ये समिट होने वाली है 7 और 8 को, कितनी हेल्पफुल है बच्चों की? मुझे लगता है कि देश भर के विशेषज्ञ जब आएंगे और अपनी एक्सपीरियंस को पेरेंट्स के साथ साझा करेंगे तो मुझे लगता है कि इनके जीवन में कुछ बदलाव तो ज़रूर आएगा, क्योंकि पेरेंट्स जो आएंगे वो कुछ ना कुछ उन लोगों से सीखेंगे
और उनके नॉलेज, जब उनका नॉलेज लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा तो इन बच्चों के निश्चित रूप से घर पे इन बच्चों पे काम हो पाएगा, सोसाइटी के लोगों के बीच इनके बच्चों में काम हो पाएगा, थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि जीवन स्तर में निश्चित रूप से सुधार आएगा। सर एक आखिरी सवाल है, दिव्यांग बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उनको पता नहीं होती हैं अभी चीज़ें, क्योंकि सुविधाएँ मिल नहीं पा रही हैं, थोड़ा सा टफ होती हैं चीज़ें, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए निश्चित रूप से जो पेरेंट्स बहुत ऐसी हालत में है जो इन बच्चों के बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाते, तो हम सोचेंगे, हमारा उनसे ये अपील है कि वो अपने सारे बच्चों को बराबर समझें।